जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम बात करेंगे विष्णु और माँ लक्ष्मी का महान भक्त रावण के बारे में। तो चलिए नाम लेकर शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दिवाली की रात लक्ष्मी माँ की पूजा की जाती है। देवताओं और इंसानों के साथ राक्षस भी लक्ष्मी के भक्त कहे जाते हैं। एक मान्यता यह भी है कि लक्ष्मी के पिता एक राक्षस थे जिनका नाम पुलोमा था। लक्ष्मी को ऋषि भृगु और उनकी पत्नी पुलोमा की संतान भी माना जाता है। इसी वजह से संभवतः पुलोमा राक्षस और ऋषि पुलोमा के बीच में ये संदेह पैदा हो जाता है कि लक्ष्मी किन की पुत्री है। लक्ष्मी विष्णु की आराधना समस्त संसार करता है, लेकिन राक्षसों और विष्णु के बीच पुराना वैर है। विष्णु राक्षसों, दैत्यों और दानवों का वध करने के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन राक्षसगण हमेशा विष्णु पत्नी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनकी तपस्या करते हैं। लंकाधिपति रावण भी माँ लक्ष्मी के महान भक्त थे। वो रावण जिसे मारने के लिए साक्षात नारायण को भी धरती पर श्री राम के रूप में अवतार लेना पड़ा। वो रावण जिसे सारा युग विष्णुद्रोही के रूप में जानता है, जिसने साक्षात माँ लक्ष्मी स्वरूपा माता जानकी का हरण किया था। क्या वो सच में वो ही रावण लक्ष्मी विष्णु की भक्ति कर सकता था? रावण को शास्त्रों में प्रकांड पंडित कहा जाता है। उसे त्रिकालदर्शी भी कहा जाता है। रावण की मृत्यु के बाद भगवान श्री राम भी उसकी तारीफ करते हैं और उसे एक महान योद्धा बताते हैं। जब विभीषण रावण की निंदा करता है तो श्री राम उसकी निंदा करने से इनकार कर देते हैं। रावण की तारीफ करते हुए भगवान श्री राम कहते हैं, हे विभीषण, रावण की मृत्यु पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। वो एक महान वीर था और तीनों लोकों में उसकी वीरता की तुलना कोई नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि इंद्र भी रावण की वीरता से भयभीत रहते थे। राम कहते हैं कि दुश्मनी मृत्यु के साथ खत्म हो जाती है। हमारा उद्देश्य पूरा हुआ। अब रावण वैसे ही मेरे लिए भी उतना ही प्रिय है जितना तुम्हारे लिए वो प्रिय था। तो क्या श्री राम जानते थे कि रावण भले ही ऊपरी तौर पर उनका शत्रु था, लेकिन भीतर ही भीतर वो श्री राम को अपना आराध्य बना चुके थे और भगवान विष्णु के अवतार के रूप में मान्यता देता था। वैसे रावण एक महान शिव भक्त था और भगवान शिव के आराध्य विष्णु ही हैं। ऐसे में रावण अपने आराध्य के आराध्य का शत्रु कैसे हो सकता था? शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने शिव तांडव स्रोत की रचना की। इस स्रोत में उसकी शिव भक्ति के साथ साथ उसकी छुपी हुई लक्ष्मी विष्णु भक्ति भी दिखती है। रावण कहते हैं, जो भी शिव तांडव स्रोत का रोजाना पाठ करता है उसकी श्री हरि और अपने गुरु में भक्ति स्थिर बनी रहती है। भगवान विष्णु की भक्ति को स्थिर रखने के लिए उसके द्वारा रचित शिव तांडव स्रोत का पाठ करना जरूरी है। इसका अर्थ ये भी है कि रावण अपनी भक्ति को विष्णु के प्रति स्थिर रखने के लिए ही शिव तांडव स्रोत का पाठ करते थे, ताकि भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी भक्ति को विष्णु के प्रति स्थिर करते। रावण कहते हैं, अपने प्रतिदिन की पूजा के खत्म होने के वक्त जो इस शिव तांडव स्रोत का पाठ करता है या फिर
प्रदोष के दिन भगवान शिव की स्रोत से पूजा करता है, उसके पास रथ और गज से युक्त महालक्ष्मी हमेशा उसकी तरफ प्रसन्न रहती है और वरदान देती है। तो क्या रावण जानता था कि भगवान शिव की इस स्तुति के जरिए ही वो लक्ष्मी विष्णु दोनों भक्ति भी प्राप्त कर लेगा? जी हाँ, रावण को अपनी माता के वंश की तरफ से भले ही विष्णु द्रोह की शिक्षा मिली हो, लेकिन वो अपने पिता की तरफ से ब्रह्मा का वंशज था। उसके दादा पुलस्त्य ऋषि थे जो भगवान विष्णु के महान उपासक थे। ऋषि पुलस्त्य श्री राम के अवतरण के बारे में जानते थे। तभी जब विभीषण ने रावण को श्री राम की शरण में जाने को कहा तो उसने अपने दादा ऋषि पुलस्त्य के द्वारा भेजे गए संदेश को ही पढ़ा। रावण के दादा और गुरु ऋषि पुलस्त्य ने रावण को ये बताया कि जिन हरि की भक्ति वो करता रहा है वो अब श्री राम के रूप में अवतार ले चुके हैं। तभी संभवतः रावण ने यह समझ लिया था कि अब विष्णु उसे मुक्त कराएंगे और पुण्य वैकुंठ ले जाएंगे। पुराणों की कथा के मुताबिक रावण और कुंभकर्ण पूर्वजन्म में जय और विजय के नाम से जाने जाते थे और दोनों वैकुंठ में विष्णु के द्वारपाल थे। इन्हें सनकादि ऋषियों के श्राप की वजह से रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेना पड़ा था। श्राप के मुताबिक जय और विजय को राक्षसों के रूप में 3 जन्म लेने थे। पहले जन्म में ये मधु और कैटव के रूप में जन्मे। भगवान विष्णु ने मधु कैटव के रूप में जन्मे जय विजय का वध किया। इसके अगले जन्म में जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्मे। भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप जय और नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप विजय का वध किया। आखिरी जन्म में जय और विजय रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए और इस जन्म में विष्णु श्री राम के रूप में आए और इन दोनों का वध कर इन्हें मुक्ति दे दी। वैसे भी रावण की भगवान विष्णु से कोई सीधी दुश्मनी नहीं थी। रावण पिता की तरफ से ब्रह्मा का वंशज था, लेकिन माता की तरफ से वो राक्षस जाति से आता था। रावण के नाना सुमाली, माल्यवान और माली ने लंका नगरी पर पूर्व में शासन किया था, लेकिन उन्होंने अपनी तपस्या के घमंड में आकर देवताओं पर हमला किया था। विष्णु ने देवता की सहायता की और इन राक्षसों को पाताल में रहने को मजबूर कर दिया। राक्षसों ने नेता सुमालिक ने कुबेर के पिता विश्रवा की सेवा में अपनी बेटी केकसी को भेजा। केकसी ने विश्रवा की सेवा कर रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण के रूप में संतान प्राप्त की। हालांकि विश्रवा ने पुत्र प्राप्ति के लिए केकसी से समागम तो किया था, लेकिन यह भी भविष्यवाणी कर दी थी कि केकसी के पुत्र राक्षसों में भी सबसे खतरनाक प्रवृत्ति के ही होंगे। केकसी से रावण का जन्म हुआ तो नाना सुमाली ने रावण को बचपन से ही विष्णु के प्रति दुश्मनी के बारे में बताया। हालांकि विश्रवा और पुलस्त्य जानते थे कि विष्णु के अवतार के रूप में श्री राम आने वाले हैं। तभी जब रावण के दरबार में महावीर हनुमान भी आते हैं तो लंकेश को उनके पिता के वंश की याद कराते हैं जो विष्णु के भक्त थे। महावीर हनुमान जी रावण के वंश की विष्णु भक्ति को जानते थे। लंकेश भी विष्णु भगवान की मन ही मन आराधना करते थे, लेकिन फिर भी अपने नाना के बहकावे और अपने पिता के श्राप की वजह से उसकी प्रवृत्ति बदल नहीं पाई। रावण के पिता विश्रवा और उसके दादा पुलस्त्य के संस्कार भी उसको रावण के पिता विश्रवा और उसके दादा पुलस्त्य के संस्कार भी उसमें बाकी रह गए थे। रावण ने भी शिव स्वयं विष्णु की आराधना करते हैं।
ऐसे में प्रत्यक्ष रूप से वो खुद को लक्ष्मी विष्णु का भक्त नहीं दिखाना चाहते थे और राक्षसों के साथ हुए अन्याय में उनके साथ खड़ा दिखना चाहते थे। फिर भी अंदर ही अंदर वो विष्णु भक्ति के परिणामों को जानते थे। इसलिए शिव तांडव स्रोत लिखते समय रावण ने चुपके से अपनी लक्ष्मी विष्णु भक्ति का भी दर्शन विद्वानों को करवा दिया। तो दोस्तों, ये थी रावण की लक्ष्मी और विष्णु के भक्ति की कहानी। शायद आप लोग नहीं जानते होंगे कि रावण लक्ष्मी और भगवान विष्णु की भी पूजा और आराधना करते थे। आशा करता हूँ ये जानकारी और ये ज्ञान आपको बेहद अच्छा लगा होगा, और ये भी आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ऐसे ही धर्म और कर्म की कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल पर हमेशा बने रहें। अब मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा, तो नाम लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।